ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नाम से पता चल रहा है कि अकाउंटिंग के कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। यहां पे कुछ हम अकाउंटिंग के 40 टर्म्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ 40 मतलब 40 अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलो जरा जानते हैं कि अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होता है। There are certain basic accounting terms which are widely used in business world. Their basic terms are known as, ये जो basic terms हैं, इन basic terms को accounting terminology भी कहते हैं। accounting में इसको क्या कहते हैं, इस तरीके से, जैसे इसको क्या कहते हैं, बर्गर। ये क्या है, आइसक्रीम। ये क्या है, देखो तो पानी कैसे आ रहा है इनके नाम सुनते ही। और ये क्या है, कप प्लेट, है ना। अब ये कैसे पता था तुमको, क्योंकि पहले आप जानते हो भाई कि बर्गर, बर्गर से क्या करते हैं, नहाते हैं, अच्छा खाते हैं, ये पता था। इसलिए ऐसे ही अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनके बारे में एग्जैक्ट मतलब अगर नहीं पता हो तो अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। और ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जब लोगों को पता नहीं होता एग्जैक्टली तो वो अकाउंट्स में डेप्थ में चीजें नहीं कर पाते, और ऐसा करते हुए आगे चल के ना ऐसे मिस्टेक्स करते हैं अकाउंटिंग में जो यूं समझो कि पूरा बुक्स का जो सिस्टम है, बुक्स बोले तो जो अकाउंट्स में रिजल्ट है उसको इफेक्ट करता है, अर्थ का अनर्थ निकाल देते हैं। तो यहां पे कुछ जो 40 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, इसके ऊपर वन बाय वन हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। फर्स्ट है यहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस में ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड है यहां पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक से रिलेटेड, नो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है पैसे से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में जो पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देती है। जैसे आपके पास 100 रुपए पहले से है, पापा ने 100 रुपए और आपको दे दिए, अब कितना हो गया, 200 रुपए। तो आपकी पोजीशन तो चेंज हो गई। पहले भाई 100 रुपए थे जेब में, अब 200 रुपए हो गए, पोजीशन चेंज हो गई। वहीं पे आपकी छोटी बहन आती, कहते 50 रुपए ला। आपके तो किस बात के, कहता बोलूं क्या पापा को, तेरी पोल पट्टी खोलूं, और वहां पे आपको मजबूरी में 50 रुपए देने पड़ जाते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही, डाउन हो गई। ओके, तो ये कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है लास्ट में, जैसे एसेट्स की वैल्यू बदलना, लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो जानी, या फिर कैपिटल की पोजीशन चेंज हो जानी। ये सभी वर्ड हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस में ये तीनों वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ये अप एंड डाउन हो जाए, इसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जैसे अगर मान लो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में, इससे बिजनेस की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, बिजनेस की वैल्यू मींस यहां पे बोल रहा हूं कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल, बिजनेस में कैश, इसकी पोजीशन चेंज होने वाली है। ऐसे जब कोई सामान खरीद के लेके आएंगे, पैसे का लेना देना होगा, यहां पे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। ऐसे ही एसेट्स खरीदेंगे अगर हम, ऐसे ही कोई सामान बेचेंगे, ऐसी कोई कैश रिसीव होगा किसी कस्टमर से, कोई पेमेंट करेंगे खर्चे का, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इसी तरीके से और एक्सपेंस, जैसे कोई इनकम रिसीव हुई, कोई इंटरेस्ट, कोई कमीशन, तो ये सब बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं। अब इन सभी में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। लेकिन वो पहला वर्ड जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब पैसे से लेना देना। किससे लेना देना, पैसे से। तो देख रहे हो मनी का बढ़ना और घटना हो जाता है यहाँ पे, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पैसे में होना चाहिए, लेकिन वो किस में होना चाहिए, पैसे में। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर बिजनेस ट्रांजैक्शन, चलो समझ में आया कि बिजनेस ट्रांजैक्शन है, तो कुछ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होते हैं क्या? हाँ होते हैं, जिससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होती, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होती। जैसे रिसीट्स ऑफ
ऑर्डर ऑफ गुड्स। मान लो आपकी दुकान है, उस दुकान पे मान लो रजिस्टर बेचते हो, एक बच्चा आता है और कहता है भैया ये वाला मूनलाइट का रजिस्टर ला देना 400 पेज का, आपके पास है नहीं, ला देना। आपने पेपर पे नोट कर लिया और बोला कि हाँ ठीक है लेते आएंगे। अब मुझे बताओ क्या इससे फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई? नो, ना तो पैसे का आना हुआ, ना जाना हुआ, ना कोई एसेट बढ़ी, ना लायबिलिटीज घटी, कुछ नहीं हुआ, कोई लेना देना नहीं हुआ। इसी तरीके से एक एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करी है आज, मतलब उसको काम पे रखा है, इससे क्या होगा भाई? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही एसेट पे कोई फर्क पड़ा, ना ही लायबिलिटीज पे, ना ही कैपिटल पे, पैसे का लेना देना हुआ ही नहीं। जनरल मैनेजर ने रिजाइन कर दिया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर वो जनरल मैनेजर जब रिजाइन करेगा तो उसकी सैलरी तो बचेगी हमारे पास। अरे भैया मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आज में जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसको बोलते हैं नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो जरा लाउडली बोल के बताओगे कि यहां पे क्या लिखा है सभी? दोबारा बोलो, मजा नहीं आया। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस विच चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करते हैं। ओके जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कुछ फीचर्स है बिजनेस ट्रांजेक्शन के, जैसे कि इट्स ब्रिंग्स चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, जो पहले ही हमने इसके लाइन में ही पढ़ लिया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या करता है? फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। दूसरी बात, पैसे में एक्सप्रेस होना चाहिए। जो यहां पे एग्जांपल पढ़े थे, इसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन एक तरीके से कह सकते हो, अकाउंटिंग टर्म में बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, पर बिजनेस से डील करने वाले ऐसे ये आइटम्स हैं कि भाई कोई सामान खरीदा हमने, नहीं ऑर्डर किया, सामान का ऑर्डर आया या दिया हमने, एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट करी हमने, जनरल मैनेजर छोड़ के चला गया, ये बिजनेस से लेना देना तो रखता है लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं है? नहीं है। ओके, तीसरी बात है अ ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट इक्वल अमाउंट से। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है आगे चल के डिस्कस करूंगा, बस इसका मतलब यूं समझ लो, इसमें क्या होगा, एक तरफ पैसे का आना होगा, दूसरी तरफ पैसे का जाना होगा, या फिर क्या होगा ऐसे समझ लो, हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट होंगे। आप दुकान पे गए बिस्किट खरीदने, 10 का नोट दिया तो क्या हो गया, 10 का नोट चला गया और 10 रुपए की बिस्किट आ गई आपके पास। दुकानदार के पास क्या हुआ, 10 रुपए की बिस्किट चली गई और 10 रुपए उसके पास आ गए। ओके, तो यहां पे हमेशा दो बातें होंगी, एक ही अमाउंट से 10 रुपए से ही ऐसे किसी एक सेम अमाउंट से उसके पास दो इंपैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब यूं समझ लो, डेबिट और क्रेडिट आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक चैप्टर भी है कंप्लीट। इट इन्वॉल्व्स मनी कंसिडरेशन, ऊपर वैसे बता दिया था कि मनी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरी बात इसमें मनी का आना जाना इन्वॉल्व रहता है। क्या रहता है इसमें? मनी का आना जाना। तो चार बातें हैं, पहला ये फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है, दूसरा मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तीसरी बात इसमें दो ट्रांजैक्शन होते हैं एक तरीके से, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और तीसरी बात इसमें मनी कंसिडरेशन होता है, पैसे का यूज होता है। इसके बाद है ट्रांजैक्शन को अगर थोड़ा सा और क्लासिफाई करें तो बेसिकली हमने ट्रांजैक्शन को चार पार्ट में बांटा है। पहला क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल, बाहर का ट्रांजैक्शन। कैसे? ट्रांजैक्शन बिटवीन B/W, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बिटवीन बिजनेस एंटिटी एंड अदर पार्टी, बिजनेस से और बाहर वाले से डील हो रहा है। जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा, मैं बिजनेस हूं, मान लो मेरे पास बिजनेस है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैंने क्या किया, आपसे कोई सामान खरीदा, अब बाहर वाली पार्टी हो, मेरा बिजनेस है। ओके, तो जब बाहर वाली पार्टी से डील करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। जैसे कोई सामान बेचा, तो मैंने सामान बेचा, आप बाहर के पार्टी हो, हमारे बिजनेस में रहने वाले बंदे तो नहीं हो ना, हमारे बिजनेस से डील करने वाले बंदे हो सिर्फ, कि आप हमें सामान बेचोगे, हम आपसे सामान खरीदेंगे। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशन होती है यहां पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, सामान का
बेचना, खरीदना, इस तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस के अंदर ही होगा। अब सर ये बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन कैसे होगा? जैसे मान लो हमने मशीन पे या मान लो एक ट्रक पे डेप्रिसिएशन लगाया। अब ये कोई ट्रांजैक्शन बाहर का नहीं है, हमारे पास ट्रक पहले से था, हमने इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट। आज एक मोबाइल फोन खरीदते हो, दोबारा 2 दिन बाद बेचने जाओगे उतने का नहीं बिकेगा। 2 दिन बहुत दूर बोल दिया मैंने, 1 घंटे बाद ही बेच के देख लो, उसकी वैल्यू उसी समय गिर जाती है। ओके, मतलब बेशक आपके मोबाइल फोन में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू डाउन मिलेगी, उतना पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन द सेम बिजनेस एंटिटी, बिजनेस के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अंदर ही हो। अगला है कैश ट्रांजैक्शन, नाम से पता चल रहा है जिसमें कैश का लेना देना हो। द अमाउंट पेड और रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें इन्वेस्टमेंट मेड है एक तरीके से। अब हमने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा गया और इन्वेस्टमेंट हमने कर ली। तो इस तरीके की ट्रांजैक्शन को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, बोले तो जिसमें कैश इन्वॉल्व हो। दूसरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन, द अमाउंट इज नॉट पेड इमीडिएटली। जैसे आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा लेकिन बोला कि भैया पैसे कल दूंगी या कल दूंगा, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट मीन्स उधार, क्रेडिट मीन्स उधार, उधार पे ट्रांजैक्शन है। ये होता है ना, उधारी दे दो भैया, कल दे देंगे पैसे, ये लो जी क्रेडिट लिख देता हूं, उधार। तो आपको पता रहेगा कि क्या लिखा है हमने। ये लीजिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जैसे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। हाँ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है। ओके, अब जैसे यहां पे इन्वेस्टमेंट मेड, ये तो बाहर वाले से करोगे, लेकिन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है और कैश ट्रांजैक्शन है ये। ओके, डेप्रिसिएशन ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है और ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका एक अलग ही इंपैक्ट है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है। तो मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन के बारे में पता चल गया होगा। पहला क्या होता है? एक्सटर्नल, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे? इंटरनल, तीसरा कैश ट्रांजैक्शन और अगला क्रेडिट ट्रांजैक्शन।